सोचो, एक शहर है, बिल्डिंग आसमान को छू रही हैं, चारों तरफ चमकती हुई एडवर्टाइजमेंट्स आंखें चौंधिया रही हैं, उड़ती हुई गाड़ियां फटाफट निकलती जा रही हैं। ये है हमारा फ्यूचर। कुछ सालों बाद टेक्नोलॉजी का राज होगा, इंसानियत बस एक धुंधली याद। सड़कें बस पत्थर और लोहे की भूल भुलैया। भीड़ धक्का मुक्की कर रही है, हर चेहरे पर डेटा स्ट्रीम्स की ठंडी रोशनी। ऊपर ड्रोन्स भिनभिना रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई बच नहीं सकता। इस सिटी ऑफ द फ्यूचर में नहीं, ये पिंजरा हमने खुद बनाया है और अब हम खुद इसमें कैद हैं। हम अपग्रेड के गुलाम बन गए, लेकिन हमारी आत्मा का क्या? तरक्की की दौड़ में हमने अपनी आत्मा खो दी। हमने एफिशिएंसी के लिए एम्पैथी का सौदा कर लिया, ठंडे कठोर डेटा के लिए कंपैशन का। हम इंसान से ज्यादा मशीन बन गए। और मशीनें, उन्हें कुछ फील नहीं होता, उन्हें परवाह नहीं होती, वो बस हैं। इस भयानक रियलिटी से भागना चाहते हो? क्या आप इस दुनिया की हार्श रियलिटीज से थक चुके हो? बस प्लग इन करो, जैक इन करो, एक नई दुनिया में प्रवेश करो। वर्चुअल वर्ल्ड्स में खो जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, खुद को भूल जाओ। यहां हर चीज परफेक्ट है, हर चीज मैजिकल है। कॉर्पोरेशंस तुम्हें एंडलेस फैंटेसीज दे रही हैं। हर एक एक्सपीरियंस डिजाइन्ड है तुम्हें हुक्ड रखने के लिए। आकर्षक, एडिक्टिव और बिल्कुल खोखली। ये दुनिया तुम्हें अपने जाल में फंसा लेती है। इन डिजिटल प्लेग्राउंड्स में हम कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। लेकिन ये सब झूठ है, ये सब एक इल्यूजन है, एक सोच समझकर बनाया गया इल्यूजन, एक केयरफुली क्राफ्टेड ट्रैप। और जब हम अनप्लग करते हैं तो असली दुनिया वही होती है। वही हार्श रियलिटी इंतजार कर रही होती है, जस की तस। कोई बदलाव नहीं, बस एक चीज बदल जाती है, हम और कमजोर हो जाते हैं और ज्यादा डिपेंडेंट, खुद से और दूर। और फिर हम फिर से उस वर्चुअल वर्ल्ड में भागने की कोशिश करते हैं। ऊपर देखो, ये नियॉन लाइट्स और फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स के बीच एक और दुनिया छुपी हुई है। दिख रहे हैं ड्रोन्स, कैमरास? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। वो हर जगह हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ये एक इनविजिबल वेब है जो हमें घेर रहा है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन सब कुछ देख रहे हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये पावर और कंट्रोल का खेल है। उन्हें तुम्हारा हर मूव पता है, तुम्हारी हर एक्शन ट्रैक की जा रही है, तुम्हारी हर थॉट पता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तुम्हारी आइडेंटिटी को डिकोड कर रही है। प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, अब कोई भी एक्शन प्राइवेट नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्राइम रोकने के लिए। लेकिन क्या ये सच है? ऑर्डर बनाए रखने के लिए। लेकिन ये ऑर्डर किस कीमत पर आ रहा है? लेकिन कंट्रोल एक खतरनाक हथियार है। ये हमारी फ्रीडम को छीन सकता है और गलत हाथों में ये डिसेंट को कुचल सकता है। ये हमारी आवाज को दबा सकता है, ऑपोजिशन को चुप करा सकता है। ये एक साइलेंट प्रिजन है, हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। ये मिसट्रस्ट और फियर को बढ़ावा देता है। अब हम सिटीजन्स नहीं रहे, हम डेटा पॉइंट्स हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्राइवेसी, सब कुछ डेटा में बदल गया है। बगावत की एक चिंगारी, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाई। ये चिंगारी एक छोटे से स्पार्क से शुरू होती है, जो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेती है। लेकिन सबसे अंधेरी रात में भी एक चिंगारी आग लगा सकती है। ये आग उन लोगों के दिलों में जलती है जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। कुछ लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, रेबल्स, हैकर्स, डिजिटल दुनिया के विस्परर्स। ये लोग अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके। वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, ट्रूथ के लिए। हर एक की स्ट्रोक, हर एक कोड लाइन एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत है, ह्यूमैनिटी की सोल के लिए। ये लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। वो परछाइयों में काम करते हैं, अनसीन और अनहर्ड, लेकिन उनके एक्शंस का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। सिस्टम के दिल पर वार करते हैं। वो उन जगहों पर हमला करते हैं जहां से कंट्रोल और पावर ओरिजिनेट होती है। डेटा के फ्लो को डिसरप्ट करते हैं। वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं ताकि ट्रूथ सामने आ सके। लाइज को एक्सपोज करते हैं। उनका शिकार होता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। स्टेट की मशीनरी उनका पीछा करती है,
लेकिन ये रेबल्स जानते हैं कि उनकी लड़ाई सही है, लेकिन वो चुप नहीं होंगे। वो अपने मिशन को कंटिन्यू करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। वो होप की आवाज हैं। उनकी हर एक्शन एक नई उम्मीद जगाती है। वो याद दिलाते हैं कि ह्यूमैनिटी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके एफर्ट्स से एक नया फ्यूचर बन सकता है, जहां फ्रीडम और जस्टिस प्रिवेल करें। तरक्की की कीमत। टेक्नोलॉजी की कीमत पर सवाल। हमने टेक्नोलॉजी को अपना सेवियर माना, लेकिन किस कीमत पर? क्या हमने प्रोग्रेस की खातिर अपनी ह्यूमैनिटी कुर्बान कर दी है? क्या यही वो फ्यूचर था जिसका हमने सपना देखा था? एक ठंडी, बंजर दुनिया जहां मशीन्स का राज हो। वक्त आ गया है कि हम अपने चुने हुए रास्ते पर सवाल उठाएं। टेक्नोलॉजी के चमकदार चोले के पीछे झांकें और असली सच्चाई देखें। हम अपनी ही बनाई हुई चीजों में खोते जा रहे हैं। उन टूल्स के गुलाम बनते जा रहे हैं जो असल में हमें लिबरेट करने के लिए बनाए गए थे। सिस्टम परफेक्ट नहीं है। कंट्रोल के फसाद में दरारें पड़ने लगी हैं। लोग सवाल उठाने लगे हैं, डाउट करने लगे हैं, लाइस के पीछे का ट्रूथ देखने लगे हैं। डिसेंट की विस्पर्स तेज होने लगी हैं। गवर्नमेंट अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, इंफॉर्मेशन सेंसर कर रही है, प्रोपेगेंडा फैला रही है। लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। ट्रूथ एक जिद्दी चीज होती है। ये सामने आ ही जाती है, चाहे इसे कितना भी दबाया जाए। इंसानी स्पिरिट को आसानी से नहीं बुझाया जा सकता। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, होप हमेशा रहती है। लोग जागने लगे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके साथ झूठ बोला गया है, उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, कंट्रोल किया गया है। फ्रीडम की चाहत, ऑटोनॉमी की चाहत, कनेक्शन की चाहत, ये पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही है। हम मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हम चुप नहीं रहेंगे। हम कंट्रोल नहीं होंगे। हम अपनी ह्यूमैनिटी वापस लेंगे। वक्त आ गया है एक्शन लेने का, खड़े होने का और उस फ्यूचर के लिए लड़ने का जिसमें हम बिलीव करते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, न कि दूसरी तरफ। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम फ्री हों सोचने के लिए, फील करने के लिए, खुद होने के लिए। यह आसान नहीं होगा। सिस्टम बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन हम पावरलेस नहीं हैं। हमारे पास हमारे कन्विक्शंस का करेज है, हमारी यूनिटी की स्ट्रेंथ है, और ह्यूमैनिटी का अटूट स्पिरिट हमारे साथ है। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है, ये हमें बनाना है। साथ मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमैनिटी को एनहांस करे, न कि कम करे। एक ऐसी दुनिया जहां हम फ्री हों जीने के लिए, प्यार करने के लिए, सपने देखने के लिए। ये वो फ्यूचर है जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। एक ऐसा फ्यूचर जो लड़ने लायक है। एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमैनिटी अपना सही स्थान वापस ले, मशीन्स के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी डेस्टिनी के मालिक। बदलाव का समय अब है। रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है।